हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 42 स्टार्ट करते हैं। वो अलीना के साथ अपने रूम में बच्चों को साथ लेती थी कि वो सब वक्तन फवक्ता उसके रूम में होती थी। वो दोनों बातों में फुल मगन थी कि अलीजा को अपने साइलेंट लगे हुए मोबाइल की ब्लिंक करती स्क्रीन भी दिखाई ना दे रही थी, जिस पर हैदर कॉलिंग के अल्फाज बहुत ही वाज़ा में ब्लिंक कर रहे थे। इन दोनों की नाश्ता बातों को ब्रेक वीर की जोरदार आवाज़ पर लगे। उसके यूं रोने पर वो बुखला गई कि अभी तक वो उसके रोने पर बुखला जाती थी। उसने बेचारगी सलीना को देखा कि अभी कुछ देर पहले ही उसने फीड करवाया था और फिर उसका बैंड बजना शुरू हो चुका था। चलो है यार, अब फीडर पिला दो। तो यूं देखने पर उसने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा तो उसने मितलाशी निगाहों से फीडर को देखना चाहा, लेकिन उससे भी नामौजूद पाकर वो सी उठे। फीडर शायद नीचे रह गया। उसकी तेज आवाज पर वो बुखलाती खुद रोने वाली हो गई कि अलीना वीर को पकड़े खड़े थे। ओहो, डोंट वरी, हम दोनों जाते नीचे और फीडर लेकर आते। राइट वीरू, मामी के साथ जाओगे ना? उसे मुखातब करती वो बाद में वीर से बातें करती हुई बाहर निकली तो उसकी सांसें बहाल हुई। अभी कुछ ही पल गुजरे होंगे कि उसे टैक्स पर गड़बड़ महसूस हुई। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने वहम गड़नाते हुए इग्नोर किया, लेकिन फिर से हल्की सी कटकट की आवाज पर मुतजस्सिस से उठी। नेवी ब्लू कलर की नाइट ड्रेस पर बालों को रेड रबर बैंड में जकड़े वो मुतजस्सी टेरेस की तरफ आई और डरते डरते टेरेस का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही एक फलक शिकाफची उसके हालत से बरामद हुई, जिसे बर वक्त एक मजबूत हाथ ने अपने हाथ तले रोक लिया। काल क्यों नहीं पिक कर रही आप? उसे सत लहजे में खनकाते हुए कहा तो उसकी बेबसी से अपने लबों पर जुम्मी इसकी हथेली पर निगाह डाल दी। उसके नगाह समझते हुए गहरी सांस भरते उसके चेहरे से हाथ हटा गया। एक नजर उसके सूरज चेहरे पर डालते हुए उसने सवाल दोहराया, आप इधर क्या कर रहे और कैसे आए? वो उसे यूं ही टायर्स पर लगी हुई ग्रिल के साथ खड़े देखते हुए हैरानगी से बोले। इन दोनों के दरमियान फकत वही ग्रिल थी जिसके एक तरफ वो था जबकि एक तरफ अली से। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। उसे संजीदगी से टोका तो वह जलसी होती हुई बोली, वो एक्चुअली मोबाइल साइलेंट पर था और बातों में देख नहीं। वो आदि मजनू की तरह सर झुकाती हुई बोली, अली से नॉट फेयर यार, आप जानती हैं ना कि इतने दिन टेंशन में गुजरे थे। अब फ्री हुआ तो सबसे पहले आपको कॉल की, लेकिन आप उतने से संजीदगी से देखते हुए बात अधूरी छोड़ी। उसकी नरमी से अपने माथे पर बिखरे बाल समेटते देखकर उसने आंच बड़े हुए लहजे में कहा तो वो झिझक कर दूर हटी, लेकिन कमर के गिर्द लिपटी बाजू की आहनी दीवार ने उसे रुकावट पैदा कर दी। आज आखिरी बार अली से, उसने वार्न करने वाले अंदाज में कहा तो उसे मुस्कुराहट दिखाते हुए सर हाँ में हिलाया। पर पीछे हटे ना। उसे मदहोश से खुद पर झुकता देखकर वो पागल होती धड़कनों को काबू करती बोल उठी, आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा, टेरेस पर आके मिलने का अरमान आपका ही था। संजीदगी वाला लापरवाही से कहता उसे सट पटाने व शर्मिंदा होने पर मजबूर कर गया। बहुत बुरे हैं आप। उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, से मुस्कुराते हुए अपनी दुनिया का पूछा, वेयर इज माई प्रिंसेस एंड माई प्रिंस? उसने मोहब्बत से पूछा। प्रिंसेस तो सो रही है जबकि प्रिंस अभी मामी के साथ फीडर लेने गया है। मुस्कुराते हुए जवाब दिया जबकि वो आंख देती निगाहों से उसके दिलकश लेकिन लापरवाह सरापा देख रहा था। उसने गिरफ्त मजबूत करते उसे करीब किया, लेकिन अली से अलीना की आवाज़ पर वो थम से गई। उसने बुखलाते हुए पलट कर देखा और उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, लेकिन उसने गिरफ्त और मजबूत कर दी। वीरो, मामा किधर हैं? वो शायद वीर से ही उसके मुतालिब सवाल कर रही थी। उसकी धड़कन तेज से तेज तड़ हो रही थी। चीजें छोड़े मुझे, भाभी पूछ रही हैं मेरे बारे में। उसने घबराते हुए सरगोशी की। उसे बस इस बात का डर था कि वो सब उसका रिकॉर्ड लगाएंगी कि जहाँ की इस तरह से आकर मिलने पर और वो उससे उनसे किस तरह से बचेगी। आप रुकिए, मैं बताता आपकी भाभी को कि मैंने आपके मिस्टर के साथ बिजी हैं। उसने कहते हुए साथ ही अलीना को पकाने के लिए लब खोला तो उसने बेसाता अपनी नाजुक हथेली उसके लबों पर रख दी। उसके हथेली रखते ही उसकी आंखें भरपूर अंदाज से मुस्कुराई और उसने आंखों से दिलफरेब इशारा उसके हाथ की तरफ किया और उसके हथेली पर बोसा लिया तो वो झिझकते हुए हाथ हटा गए। कोई इंतहा किस्म के बेशरम है आप, जाए यहाँ से। वो आपके थोड़ा अपनी शर्म हया काबू पाते हुए मजबूत अंदाज में बोले, अभी नहीं। उसने अपने साथ लगाया तो उसका सारा हौसला बड़बड़ी रेत की मानत बिखरने लगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन शख्स के लम्स में इतनी कशिश थी कि वह सब कुछ भूलने लगती थी। अलीजे किधर हो? आपकी अलीना की आवाज़ में परेशानी दर आई कि वाशरूम में चेक कर चुके थे। आ रही हूँ भाभी। उसने उसकी गिरफ्त में मचलते हुए अंदर की तरफ रुख करते हुए आवाज़ लाई। उसके बाजू का मजबूत हसार तोड़ना चाहा जब उसने कुछ समझने से पहले उसका चेहरा हाथों के प्याल में बढ़ते हुए उसके दाएं गाल पर बोसा लिया और इसी तरह हुनक सदा चेहरा देखने उसे बाएं गाल पर जोर से बोसा लिया कि वो झंझना उठी। उसे हवास बाता होकर पलट कर उसको देखा। जो दिलकश अंदाज में मुस्कुराता सा उसे देख रहा था वो एक होश में आई और इसका हंसा तोड़ती हुई दूर हुई। दो दो बच्चों के बाप हैं, शर्म किया करें कुछ। उसने उल्टे सीधे अंदाज में लताड़ती वो पलटकर टायर्स का दरवाजा बंद करने लगी जबकि वो यूं ही मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था बल्कि से पजल कर रहा था। वो जानती थी कि जब तक वो अंदर नहीं जाएगी वो यहाँ ही खड़ा रहेगा, इसलिए वो दरवाजे के बराबर
दरवाजे के पर्दे बराबर करती हुई उसे दनासा तौर पर इग्नोर करते वहां से पलटी। इधर से पलटते ही उसके मुंह से बेसाता चीख निकली। ओ माय गॉड! क्यों चीखी? उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसे देखने के लिए आने वाली अलीना उसकी चीख से बुखला गई। आप इधर क्यों आ रही थी? उसे इंतहाई गूंगा सवाल किया। हैं? इसका क्या मतलब है? तुम्हें ढूंढते आई? उन्हें हैरत का इजहार करते हुए कहा तो वो जल्दी से आ गया है। इतनी सुरख क्यों हो रही हो? उसका सूरह पड़ता हुआ चेहरा देखकर उसे सरसरी सा पूछा। उसने थरपटा कर उसको देखा जो वी को फीटर बुलाती टहल रही थी, और फिर उसने एक नज़र आईने को देखा जब उसकी गुस्ताखियों से सूरह पड़ते अपने चेहरे पर नजर पड़ी। उसके चेहरे पर होशमार से रंग बिखरते चले गए। इतनी रात को टैच पर जहाँ बाइक की जादू में गई थी, उसे खामोश देखकर उसने इशारे से पूछा तो उसके लबों पर एक हया अमेज तबस्सुम फैल गया। आपके जहाँ भाई जैसे लोग जादू से गुजारा नहीं करते, वो तो फौरन अमल करते। उसे उसके आने का सोचते हुए कुछ फहर और मार में डूबते हुए कहा तो वो मैंने इस अंदाज में उसे देते हुए मुस्कुरा दी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं? उसे सटपटाते पूछा कि कहीं वो उसके चेहरे पर बिखरते रंगों से उस पर गुजरी वारदात का अंदाजा न लगा ले। मैं देख रही हूँ कि आप जैसे लोग तो वाकई यादों पर गुजारा नहीं करते। उसने उसकी बात पर ताज्जुब से देखा तो उसने मुस्कुराते हुए इशारा किया। मिस्टर की काला की वो भी वीडियो। उसे डालते हुए उसके ब्लिंक करते हुए मोबाइल पर नजर डालते हुए शरारती अंदाज में कहा तो वो झुंड गई और दरकती सांसों के साथ ही हाथ बढ़ाते हुए मोबाइल उठाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? उसे स्क्रीन से नजर चुराते हुए बामुश्किल कहा कि जहान और अलीना दोनों की पुरशौक निगाहें उस पर टिकी थी। कैसा लग रहा हूँ? उसकी महसूस आवाज़ गूंजी तो उसने बगैर देखे हुए थोड़ी सी हल्की से कहा कि उससे आज जिद किया जा रहा था। बहुत बुरे। उसके यूं डायरेक्ट हल्की से कहने पर कमरे में दो छत पार कह के गूंज उठे। उसे मुड़कर और नाराजगी से अलीना को देखा तो उसने बामुश्किल मुस्कुराहट शब्द की, लेकिन वो होंठों के किनारों से शगाफे फूट रहे थे। मैं बताऊं आपको कि आप कैसी लग रही हैं? उसने मुतबस्सम निगाहों के साथ ही संजीदगी से कहा तो अलीना मुश्ताक हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने आपके थोड़ी सी निगाहें उठाते हुए साहती से मना किया तो वो जानती थी कि वो जो कुछ बोलेगा उसके पूरे जिस्म से धुआं निकाल देगा, जो वो कम से कम अलीना के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जहाँ भाई उसे छोड़े, आप मुझे बताइए कैसी लगती है आपको? अलीना ने ऊंची आवाज में बोलते इशारे से कहा कि वीडियो कॉल थी इसलिए आवाज क्लियरली आ जा रही थी। नहीं, आप तो इनकार कर दिया, क्योंकि अगर मैं बताने लग गया तो मिसिस के पिंक चीक्स रेड हो जाएंगे। पहला जुमला ऊंचा बोला, दूसरा निस्बतन हल्की आवाज में बोला कि वह फकत वही ठीक से सुन सके। इतने फरमा बरदार लगते नहीं आप? अलिया ने मुस्लिम हैरत से पूछा। अलीज़ा बताई उन्हें कि मैं फरमा बरदार हूँ। उसके लाज में पनाह मैनी ने उसे हया से झंझोड़ करा दिया। आप दोनों ही बहुत बुरे हैं। अपने बच्चों से करें बात बात। उसे कैमरे का फोकस लेती हुई हाले पर किया और खुद को कंपोज करने लगे और अलीना की निगाहों से बचती वो वीट को लौटाती। अब इन तीनों बाप बच्चों की बातें सुनने लगी और नामहसूस अंदाज में खुलकर मुस्कुराने लगे। उसने हैरत से अपने सामने मौजूद तस्वीरों के इन्वेलप को देखा और किस कदर अफसोस और हैरत से अपने सामने मौजूद लड़की को देखा। कुछ लम्हे पहले ही अलीज़ा के पास बैठी अपनी चच्चियों के साथ गपशप लगा रही थी। उस अमरीना ने इतला दी कि उसकी कोई फ्रेंड उससे मिलने आई है तो वो बहुत ही हैरान हुई कि उसका बचपन या अब तक की ज़िंदगी को इतनी खुशगवार नहीं गुजरी कि उसकी कोई दोस्त होती। लेकिन फिर ससुराली फैमिली से सोचते हुए वो उठकर ड्राइंग रूम की तरफ चली जाए। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही उसकी नज़र ब्लैक टोनू तक कैपरी और शॉर्ट मस्टर्ड टॉप में मलबूस कोई मॉडर्न सी लड़की दिखाई दी। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि उसने उसे कहीं शामैंशी के किसी फंक्शन में ना मिली हो, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उसे कामयाबी ना हुई। अस्सलाम वालेकुम। वो तजबज़म के आलम में उसे हाथ मिलाती हुई बोली। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। उसे शाइस्तगी से कहा तो मुस्कुराने लगी, बहुत अजीब अंदाज में, क्योंकि इससे पहले हम कभी नहीं मिले। परिहान मास। उसने उसका नाम पुकारते हुए कहा तो उसका माथा ठनका। ओ सॉरी, परिहान आर्यन। उसे मुस्लिम अंदाज में मदद करते हुए उसका नाम पुकारा तो वह फकत सर हल्का सा हिलाते हुए उसे देखने लगी, जबकि उसकी सिक्स सेंस कुछ अच्छे सिग्नल्स नहीं दे रहे थे। देखो परिहान, जो बात मैं आज करने जा रही हूँ वो शायद तुम्हें सच ना लगे, लेकिन उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। उसे बात का आगाज किया तो उसने रुकना पड़ा कि अन्ना भी रिफ्रेशमेंट लेकर आ गए थे। मैं खा लेती हूँ अन्ना भी, उसने इन्हें नरमी से कहा तो वो इन्हें सर्व करने का इरादा तर्क करते हुए पलट गए। उसने उसे सर्व किया तो उसने बगैर तकल्लुफ़ के लेते हुए बात को कंटिन्यूस किया। वो साकत सी उसकी राम कथा सुन रही थी जो इस बात पर मुश्तमिल थी कि वो आर्यन की कोलीग है। वो दोनों दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन घर वालों के मजबूर करने पर आर्यन ने तो शादी की। लेकिन अब वो इस रिश्ते से फेडअप हो चुका है तो तुम उसे खुद छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं कुछ तस्वीरें साथ लेकर आई हूँ। उसे तो यूं चुपचाप बैठे देखकर मजीद कहते हुए इन मेल बैग से निकालते हुए उसके सामने मेज पर रखा तो उसने हैरत से सामने पड़े इनवेलप और उस अजनबी लड़की को देखा। आपने कभी आर्यन की आंखों को देखा है? इनवेलप को हाथ लगाए बगैर ठहरी हुई आवाज में पूछा तो उसने चौंक कर उसे देखा कि वह ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं करती। क्या मतलब? उसे हैरत से पूछा। इन आंखों में
मैंने अपने लिए हमेशा मोहब्बत और इज्जत देखी है, और आप कहते हैं कि वो मजबूरन ये रिश्ता निभा रहा। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए मजबूत अंदाज में कहा, देखो, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही, तुम ये सब देखो तो सही, फिर सब समझ जाओगे। उसे देती हुई तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए जोर देती हुई बोली। उनकी आवाज़ों को सुनते घर में दाल होता हुआ फर्द अंदर जाने की बजाय डाइनिंग रूम की तरफ आया कि वो जानता था कि फिल वक्त घर में कोई मर्द नहीं, फिर ऐसी ऊंची गुफ्तगू कौन कर रहा है डाइनिंग रूम में। आपको लगता है कि अपने शोहर को जानने के लिए मुझे किसी तस्वीर या किसी गवाही की जरूरत? उसे तीखे अंदाज से उसे देखते हुए कहा तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने परेशानी से हाथ में पकड़ा कप नीचे रखा। देखो तुम, उसने उसे कुछ कहना चाहा। आप सुने मेरी बात आराम से, आप जो भी हैं, जो भी आपका मकसद है, मैं आप जैसी 10 और भी ऐसी बातों और शहादतों तस्वीरों को उठाते हुए उसकी गोद में फेंकते हुए उसका चेहरा गुस्से से देखने लगा। ऐसी शहादतों के साथ आकर आर्यन के बारे में कुछ भी आकर बोल देगा ना, तब भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। हालांकि आर्यन खुद भी कह देना, तब भी नहीं। एक एक लफ्ज पर जोर देती हुई बोली। उसका हर फर्ज वहां पर सुनते हुए अफराद के कानों में उतरा। तो तुम भी सुन लो परेशान मास, मैं तुमसे उसे छीन कर रहूंगी, क्योंकि वो मेरा था। उसने खड़े होते इंतहाई नफरत से कहा तो तमसाना मुस्कुराने लगे। आपको लगता है कि आप आर्यन अहमद शाह की बीवी और मां सिकंदर की बेटी को उसके हस्बैंड को छीनने की धमकी दे सकती हैं? उसने हाथ से तमसहराना अंदाज में पूछा तो वो लाजवाब हो गए। देख लूंगी मैं तुम्हें। उंगली उठाकर वो गुस्से से बिभरती हुई कहती वहां से निकली तो दरवाजे के बीचों बीच खड़े शख्स को देखकर उसका रंग फक हुआ। तो उसने यकदम रुकने पर परी ने भी पलट कर देखा तो एक पल को वो भी ठटकी। आई कांट बिलीव डॉक्टर जोया अब ऐसे ऊंचे हथकंडों पर उतर आएंगे। उसे देखते हुए उसने सर्द आवाज में कहा तो उसने बगैर जवाब दिए वहां से निकलने में आफियत समझी कि आर्यन की आंखों की आफियत देखते हुए उसे अपनी मौत नजर आ रही थी, जबकि वो जान चुकी थी कि अब उससे मुकम्मल खो चुकी थी अपने हाथों से। आप कब आए? उसके निकलते ही उसने उससे पूछा और दिल में सच यही दुआएं कर रहा था कि वो बिल्कुल अब भी आया हो। मैं तब आया जब किसी की बीवी अपने शोहर की आंखों में अपने शोहर की आंखों में छुपी मोहब्बत को पहचान रही थी। उसे मोहब्बत और शरारत से जवाब दिया तो वो शर्म से सुर होने लगी, लेकिन बज़ाहिर झंझलाते हुए लापरवाही से कहा, तो वो जो कोई अपने शोहर की आंखों के रंग पहचान रही थी तो उससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। उसने गर्दन अकड़ाते हुए बेनियाजी से कहा तो वो एक जस्ट में उस तक पहुंचा। एवं ही जो गर्ज ना हो जानम, अब तो मुझे गर्ज क्या, मोहब्बत क्या, इश्क, जिद, इज्जत, प्यार, जुनून सब कुछ तुम ही से तो है। उसे बाजू में जकड़ते हुए वो लोफराना अंदाज में उस पर झुकते हुए आंख मारते हुए कहा तो वो झुंझलाए। चेहरा तपने लगा और दिल गोया कानों में दरकने लगा हो। हटो पड़े, उसके सीने पर हाथों से दबाव डालते हुए कहा, ना डालें, ये इन प्यारे प्यारे नरम मुलायम सुर होंठों ने हमारे इस रिश्ते में अपने अल्फाजों के जरिए इतने खूबसूरत रंग भर दिए हैं ना कि उन्हें उनका इनाम तो दे दो। शरारत को देते हुए उसने कहते ही उसे मौका दिया बगैर उसके होंठ जब्त किए उसके होंठों को इनाम से नवाजने लगा। उसकी पुरशिद्दत अंदाज पर उसकी सांसें अटकने लगी थी। वो उसी के बाजू जोर से जकड़े उसी के सहारे खड़े थे। न जाने वह पशु है पल कितनी सदी पर महिर था कि उसकी शिद्दत से उसकी सांसें सीने में अटकने लगी तो उसने उसका कॉलर जोर से खींचा, गोया से इशारा दिया, लेकिन वो शायद इन लम्हों को और तवील करना चाहता था और इसी पल को मोहब्बत के रंगों में रखना चाहता था। इसलिए वह पकड़ मजबूत करता उसमें खोया रहा। न जाने कितनी देर गुजरी कि उस पर तरस खाते हुए वो सीधा हुआ, लेकिन छोड़ा अभी भी ना। जिसके सीने पर सर टकाए गहरी सांसें भरती खुद को बहाल कर दी। थैंक यू मेरी जान, उसके कान में सरगोशी की। आप जानते हैं ना, जब जिंदगी से ना उम्मीद हो चुकी थी, जब मैं किसी रिश्ते को नहीं पहचानती थी, हर जज्बे से इनकार थी, तब उसने उसके सीने पर ही सर टकाए होले से कहना शुरू किया तो वो थोड़ी उसके सर पर टकाए सुनने लगा। तब इस लम्हे आप थे जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, हर रिश्ते और जज्बे से दोबारा से रोशनास करवाया। वो लड़की जिसकी जिंदगी एक गैर मर्द के साय में गुजरी हो, जिसे वो जहनी व जिस्मानी टॉर्चर करता रहे, उसे ये जमाना देखता भी नहीं। इस लड़की को ऊंचे मसदन पर बिठाने और अपने नाम से मुजस करके घर तक ले जाने वाले आप थे। आप समझते हैं कि फिर भी मैं आपको नहीं समझूंगी? उसे सर उठाते हुए देखते हुए सवाल किया। उससे मुस्कुराते हुए नबी में सर हिलाते उसके माथे का बोसा लिया। मैं शादी के बाद आपसे दूरी फकत उससे डरते एहतियार की थी कि मुझे लगता कि मेरी जिंदगी में शायद शादी जैसे किसी रिश्ते की गुंजाइश नहीं, लेकिन हम के मुझ और सच्चे जज्बात ने अपना आप मनवा लिया तो कोई भी आपके बारे में आकर कुछ भी कहता रहे तो मैं उसका कैसे यकीन कर सकती हूँ कि इस दुनिया में मुझे दोबारा से इस एतमाद जैसे जज्बे से मुतारिफ आपने करवाया तो मैं आपके मामले में उसे कैसे भूल सकती है। वो होंठों में मुस्कान से जाए उसका लफ्ज सुनता, खुद में सराहत करता हुआ महसूस कर रहा था जिसके सब्र का पार था। यह रिश्ता मेरे लिए सबसे प्यारा रिश्ता है जिसके दरमियान मैं किसी को भी आने नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। उसके मजबूत अंदाज में कहा तो उसने उसकी छोटी सी नाक चूमते हुए कहा, लेकिन कोई एक दो तो जरूर आ जाएगा। उसे नरमी बाजुओं मैंने से कहा तो उसने संजीदगी से उसको देखा। कौन? उसका अंदाज देते हुए उसके रुखसारों पर लब रखते शरारत से कहा, हमारे बच्चे। उसके जवाब पर उसने डेढ़ शर्म ने आन गिरा तो उसने दोबारा से चेहरा उसके सीने में छुपा लिया।
दो जी, यहाँ हमारी पूरी दोस्त से मिलने आई थी, यहाँ तो मियाँ साहब से मिलना जा रहा है और अच्छी तरीके से कि मुझे अपनी एंट्री पर अफसोस हो रहा। खुदा जो उसकी देर से परेशान होती हुई उसे देखने आई थी, सामने मौजूद मर्दों को देती हुई आंखें डामते हुए शरारत से बोलते और दोनों ने सटपटाकर उसको देखा और फौरन एक दूसरे से दूर हुए। कसम से दामाद जी इतने जरूरतमंद के ससुराल में आकर खुल्ला खुल्ला बीवी से रोमांस। उसे शरारत को बढ़ाते हुए शरारत से उसके सर पर हाथ करते हुए कहा तो उसके तर्ज तहापत पर वो मुस्कुरा उठा कि जबकि वो शर्म के मारे छुपने के लिए कोना ढूंढने लगी। नहीं चाची सास, एक्चुअली मुझे मेरे चचा सास ने रोमांस के तरीके बताए हैं, इसलिए मैं अब डरता नहीं। उसने जवाब में शरारत से वली का हवाला देते हुए खुदा को चिमने पर मजबूर कर दिया। बेशरम, वो उसे अब के ढंग से घूट भी ना सकी तो परी भी अपनी हंसी कंट्रोल करती उनकी बातों में मगन देकर वहां से खिसक गई। अलीज़े डैडी हो जो लेने आ रहे हैं तुम लोगों को। लान में एंजॉय करते वली, हुदा, अलीना, परी, पच्चू और अलीज़े को देते साले ने आवाज़ लगाई, लेकिन वो मस्त अंदाज में मगन थे। इतने मगन थे कि पोर्च में रोती गाड़ियों की आवाज़ पर भी ना चौंके और अपनी खुद साथा गेम में खोए रहे। हुरिया डार्लिंग, अब आप अपनी फुप्पो को पनिश करें। परी ने हुरिया को देते हुए शरारत से कहा तो अलीज़ा मुस्कुराते हुए हुरिया को देखने लगी जो थोड़ी टकाए हुए सोचने में मसरूफ थी। फुप्पो, उसे सोचने वाले अंदाज में पुकारा। जस फुप्पो की डार्लिंग, उसके फूले फूले गाल चूमते उसने कहा तो सब लपतबाते उसे देखने लगे कि बड़ी पार्टी उसकी पनिशमेंट से वाकफ थी और ये उनका ही प्लान था। आज जहाँ अंकल भी आ रहे हैं आपको और परी आप ही को लेने। उसने उसे देखते हुए मासूमियत से सवाल किया तो उसकी पीठ मिस हुई। शायद क्यों? वो हैरान थी। एक्चुअली आपकी पनिशमेंट ये है कि जब अंकल आए तो आपने उनसे डांस करते हुए हमें गाना सुनाए। गुड़िया ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए उसके सर पर बम फोड़ा। क्या? उसे सरसराते हुए कहते गुड़िया को यूं देखा जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हो। वाह वाह, जबरदस्त, कमाल अस्त कमाल। दिल कर है कि इस क्यूटेस्ट बेबी के सर से वल्ली को वार का खुदा की झोली में डाल दूं। क्या बात की है? पीछे से आती पुरजोश शरारती आवाज पर जहां उसने पलट कर देखा वहीं वली ने गुरु कर, जबकि हुदा ने चिमकर उसको देखा। ले, अब मैंने क्या कर दिया? कभी खूबसूरत मुंडा नहीं देखा? उसने बोलने का मौका दिए बगैर उसने चौका लगाते हुए हुदा की गोद में बिठाते हुए उसके गल पर प्यार किया। खुद को खूबसूरत कहकर खूबसूरती का तौहीन न कर। वली ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया, लेकिन वह खून ही डीठ बना हुआ आंखें घुमाते हुए मुस्कुराते सबसे मिलने लगा जो वहां पर मौजूद है। आपका भाई? उसने खौफनाक सदमे से निकलते उसे पूछा। उस शादी करदा घुमाकर पीछे देखा जहाँ 2-3 गाड़ियां खड़ी, सबके आने का सबूत थी। हम तब भाई जब मेरे जिगर के लिए स्पेशल रोमांटिक इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी। उसे हुरिया की सजा के बारे में कहा तो वह जनबती हुई उसे मारने गलब की। कुछ शर्म का लिया करे, बापी हूँ आपकी, शाह को बताऊंगी मैं। उसे शर्म दिलाते उसे धमकी दी तो वह यूं हंसा जैसे किसी बच्चे की पापा मुस्कुराया जाए। भाभी हैं इसलिए तो कर रहा हूँ ये सब। उसे ढिठाई से कहा तो उसे चलती हुई उठ खड़ी हुई कि सबने मिलना था। फूफो, आपकी पनिशमेंट। उसे खड़े हुए देखकर हुरिया ने हंक लगाई तो वह बेबसी उसको देखने लगी। हाँ भाई, अपने ससुरालियों के आने पर हमारी बच्ची का डेढ़ मत बोलना। अलीना ने मसूनी संजीदगी से कहा तो वह सबकी तरफ इल्तजाया देखने लगी। मैं अंकल को बता कर आती हूँ कि आप रेडी रहें डांस के लिए। मेरी फूफो डांस के साथ उनको गाना सुनाएगी। डरने के आने के साथ ही उनको रोकने से कबल वो दौड़ लगाई कि वो सबका मुंह तकती रह गए। ये क्या था? सबसे पहले खुदा को ही होश आया तो माविया का छत पार कहकर अलीज़े को शर्म से पानी पानी कर गया। सब अंदर है, मैं अंदर नहीं जाना, वो परेशानी से बोली। इट्स ओके भाभी माँ, आप आ जाए, मैं आपके साथ हूँ। माँ ने नरमी से कहा, आप मेरे हिस्से का डांस और सॉन्ग का लीजिएगा। उसने चिड़का कहा तो उसने बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त की। चले, मैं जे को बोल दूंगा कि अभी सॉन्ग पर गुजारा कर लो, डांस जाकर अपने घर में एंजॉय कर लेना। माँ ने शरारत से आंखें निचाते हुए दरमियानी राह निकाली तो उसकी धड़कनें मुंतशिर होने लगे। खबरदार, ऐसा कुछ नहीं होगा। वली फौरन आगे आया। तुम चुप करो। मेरे और मेरी बाबी माँ के दरमियान आई तो आज रात तेरी बीवी को अपने घर ले जाकर आर्यन की बीवी के पास सुला देना। उसने दबंग स्टाइल में ऐसी धमकी दी कि वली फुस गया, जबकि खुदा चुनमती हुई मुस्कुराती हुई अलीज़े पर जा दौड़ी। लीजे, तुम्हारा देवर इंतहाई कोई छिछोरा इंसान है। उसे इस अंदाज में कहा कि सब खिलखिला उठे। वली का दोस्त हूँ यार, कंपनी का असर तो होगा ना। उसे मासूमियत से कहते हुए वली को देते हुए आंख मारी तो उसे 2-3 घूंसे उसे दे मारे। तो माविया, वली के बीवी को ले जाकर अपनी बीवी के पास लाना ना। आर्यन की बीवी के पास क्यों? अलीना ने मुस्कुराहट दबाते हुए आगे चलते हुए माविया को कहा। नहीं, अपनी बीवी के पास मैं खुद सोना। उसने इतनी रवानी और बर्जस्ती से कहा कि सबके कह के छूट गए। मैंने नहीं जाना अंदर, मेरे कपड़े। अलीजन ने डोर के पास पहुंचते हुए बुखलाते हुए कदम रुके। वो एक शर्मिंदा सी निगाह उस पर डाली। ऐसा कब होगा कि ये सब मुझे सिकंदर विला लेने आए और मैं इंसानों वाली ड्रेसिंग में हूँ? उसने कराते हुए दिल में सोचा। शार्ट शर्ट और ड्रेसिंग की और पटियाला शलवार किसी और ड्रेस की पहने, वो ग्रीन और ऑरेंज का इम्तिजाज बने हुए ग्रे मफलर को गले में लटकाए, वो आधे बालों को एक साइड पर कैचअप में जकड़े, वो ब्लैक चप्पल पहने कोई स्कूल गोइंग लापरवाह सी बच्ची लगे थे।
ارے چھوڑے بابی ماں، اتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ معاویہ نے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر اسے گھسیٹتے سب کے سامنے لے گیا۔ شاہ مینشن کے سب افراد جہاں سے سکندر ویلا کے افراد کو ساتھ لیے ہوئے فارم ہاؤس جانے والے تھے، جہاں آج اس کا چیلا نہانے اور بچوں کی آمد کا ان کے باپ کی موجودگی میں گرینڈ فنکشن ہونا تھا۔ امین اور زیچا کے ساتھ محمد زاویہ اور پپا لوگ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے، جہاں مہمانوں کی آمد اور تیاریاں جاری تھی۔ اسے دیکھتے ہی مرینا دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریڈی ہو جائیں، لیکن اب جو ہی ٹام فوائی بنے بھی پھر رہی ہیں، کہاں سے لگ رہا ہے کہ 2 بچوں کی اماں ہیں آپ۔ زچ ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں گڑکات و روحانسی ہوتے ہوئے بول اٹھے، ابھی میرے صاحب میرے اماں ہونے کی نشانی ہے اور میرے بچے بھی میرے پاس ہیں۔ بچوں کو دیکھنے کے لیے اس کی متلاشی نگاہیں گھومی جو کہ اب پھوپھیوں کے گود میں تھے۔ اس کے یوں معصومیت سے کہنے پر جن کو اس کے الفاظ سنائی دیے سب مسکرا اٹھے۔ وہ ان سے سوری کرتی ہوئی آگے ہوئی اور سب سے ملنے لگی کہ اب مجبوری تھی۔ اوف پاپی، یو آر لوکنگ سو کیوٹ، مہرو تاشی کے ساتھ بولی تو معاویہ نے ٹانگ اڑائی۔ شو کیوٹ، نظر نہ لگانا، اور خبردار، آج تعریف کا حقدار صرف جے ہے۔ اس نے لتاڑتے ہوئے اس نے جے کو چھیڑا تو اس نے دناستہ اگنور کرتی علیزے کا دل شدت سے درک اٹھا۔ تو میری بات میں مت بولا کرو بابی، آپ سب کو چھوڑیں، ادھر آئے، میں آپ کو ریڈی کرتی، پھر آپ نے لالے کو سانگ بھی تو سنانا۔ معاویہ کو جواب دیتی وہ علیزے کو تھامتے ہوئے سب اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔